मिर्जापुर कमिश्नरेट पुलिस ने साइबर अपराध के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त अश्लील वीडियो प्रकरण में फंसाने तथा पुलिस अधिकारी बनकर धमकाने के माध्यम से लोगों से धनराशि की ठगी करते थे। कार्रवाई के दौरान अभियुक्तों के कब्जे से 29 मोबाइल फोन, 3 कारें तथा अन्य महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं। जांच में 48 MI एवं 68 मोबाइल नंबर सक्रिय पाए गए हैं तथा साथ ही NCRP पोर्टल पर दर्ज 189 साइबर शिकायतों में 60 शिकायतकर्ताओं के मोबाइल नंबर इस गिरोह से जुड़े पाए गए हैं। प्रारंभिक जांच में दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों के नागरिकों को इस गिरोह द्वारा ठगी का शिकार बनाया जाना प्रकाश में आया है। अब तक लगभग 2 करोड़ की साइबर ठगी का अनुमान है। अभियुक्त बैंक खातों एवं UPI के माध्यम से धनराशि प्राप्त करते थे। जांच के दौरान व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्ड एवं अन्य डिजिटल साक्ष्य भी बरामद हुए हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जिनके भी बच्चे इन गलत कामों में लगे हुए, अपने बच्चों को सुधारें। ये नशे लगेगा, गैंगस्टर लगेगा, घर कुर्क होगा, घर जमींदोज होगा। ये जो अपराध कर रहे हैं इसमें बड़ी कठोर कार्रवाई होगी। नई उम्र के जो भी लड़के हैं, गांव के माता पिता से मैं जरूर कहूंगा कि अपने बच्चों को समझाएं, कंट्रोल करें। अगर इसी तरीके से हरकतें होती रही तो पुलिस आती रहेगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। बहुत ही कठोर कार्रवाई होगी और पूरा गांव परेशान हो जाएगा। अपने बच्चों को समझाइए, इस तरह की हरकतों से बाज आए अपराध से। ये साइबर वज्र ऑपरेशन चल रहा है जिसमें साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। और आज सचिंडी थाना क्षेत्र में 4 गांवों में रेड कराई गई थी और इसमें से 13 अभियुक्तों को पकड़ा जा चुका है। उनके पास से 3 वाहन रिकवर हुए हैं और 29 जो है मोबाइल फोन, एंड्रॉयड और आईफोन बरामद हुआ है। सिम बरामद हुए हैं और इनके विरुद्ध 179 NCRP पर जो है अभियोग पंजीकृत हैं। और क्योंकि इनको जो है 1 हफ्ते में ये सिम बदल देते थे, वो कई सिम इन्होंने गायब करे हैं, जिसकी अभी जांच पड़ताल होने के बाद लगता है कि इन पे हजारों जो अभियोग पंजीकृत हैं। 7 राज्यों में हमने जो जांच में आया है, उत्तर प्रदेश को छोड़ करके 7 राज्यों केरला, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड और तमिलनाडु में इनके द्वारा अपराध कारित किए गए हैं। और इनका संगठित ढंग से ये अपराध कर रहे थे। जो इनके गांव में जो सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है और वहां पर सड़कों बनाने का भी ये लोग विरोध करते आए हैं। आज ये बड़ी अच्छी कामयाबी मिली है और अभी इनके साथ ही जो 20 लोग हैं वो फरार हुए हैं। किस तरह से ठगी करते थे, क्या बताते थे अपने आप को? ये जो है क्राइम ब्रांच बन करके और पुलिस के जो आईडी, किसी भी अधिकारी की एक आईडी व्हाट्सएप पर बनाते थे और लोगों को जो है फोन करते थे, धमकाते थे। और जो सरकार की जो लोगों की खास करके प्रधानमंत्री आवास योजना है, उनके जो लाभार्थी हैं उनको फोन करते थे कि आपकी फाइल प्रोसेस में है और आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। और ऑनलाइन ये जो है गेमिंग साइट से अपनी आईडी बनवा करके और QR कोड जनरेट करा करके जो विक्टिम है उस पे पैसा डलवाते थे और वो पैसा जो बोगस गेमिंग साइट्स हैं उनको भिजवाते थे। 30% वहां उसको पेमेंट देने के बाद से बाकी पैसा इनके पास आता था। और जो जन सेवा केंद्र है या अन्य जगहों पर ये अपने आए QR कोड है उसके से पैसा कैश विड्रॉल करते थे या जो है म्यूल खातों में पैसा ट्रांसफर कराते थे। इनके जो खातों से अभी तक जानकारी मिली है 2 करोड़ से ऊपर के ज्यादा जो इनके द्वारा फ्रॉड किया जा चुका है। कार्रवाई भी करेंगे आप? ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और कई रिपीटर हैं, काफी 4-5 सालों से इस धंधे में लिप्त हैं। और अब हम शीघ्र ही ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और इनके द्वारा जो प्रॉपर्टी बनाई गई है, इनके घरों का जो है इन्होंने पक्के घरों को बनाया है और अपने पास गाड़ियां अपाचे और
स्विफ्ट गाड़ियां, दोपहिया और चार पहिया गाड़ियां इन्होंने रखी हैं। तो इन पे इनकी प्रॉपर्टी फोर सीज करने के लिए गैंगस्टर के अंतर्गत कार्रवाई कराना। इनमें से कम पड़ा जो है 4-5 से लेकर के बीएससी पास हैं, और ये काम का डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने कर रखा है। एक क्राइम ब्रांच का काम करते हैं और दूसरा जो बेनिफिशियरी हैं उनके टेलीफोन कॉल करके उनसे पैसे ऐंठने का काम करते थे। सर ये जो